हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेंसेशन एंड परसेप्शन। परसेप्शन हम पहले से कर चुके हैं बट सेंसेशन हमने नहीं किया था। और इसमें से आपको यूजीसी नेट साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और वो कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। और अगर आप चाहो कि कौन कौन से लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन सेंसेशन या परसेप्शन में से पूछे गए हैं तो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको वो भी करवा सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसेशन। अब देखो सेंसेशन क्या होता है ना, सिंपल, जो भी आपके इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ के होने ना होने का जो आपको एहसास फीलिंग आती है वो क्या है, आपका सेंसेशन है। तो सेंसेशन क्या है? सेंसेशन इज़ कंसर्न विद द इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल है उसका जो स्टार्टिंग का इनिशियल कॉन्टैक्ट है किसके साथ, उस ऑर्गेनिज्म का, किसके साथ, उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेशन बोलते हैं। अब सेंसेशन के लिए कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है आपके? तो आपके 5 ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल हैं सेंसेशन के लिए। कौन कौन से? आइज़, एयर, नोज़, और आपके क्या आ गया, टेस्ट आ गया और टच आ गया। ठीक है, अब देखो सेंसेस कौन सी आ गई आपकी? साइट, इसके लिए आइज़ आ गई रिस्पॉन्सिबल। हियरिंग के लिए कौन आ गया? एयर आ गए। टेस्ट के लिए आ गया आपकी टंग आ गई। टच के लिए आपकी स्किन आ गई। स्मेल के लिए आपका नोज़ आ गया। अब मेन सेंसेशन में क्या है, ये तो मैं बिल्कुल आपको इंट्रो दे रही हूँ इसकी, बट इसमें आपको साइड में आइज़ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो कैसे मैसेज लेके जा रही है ब्रेन में, ये पता होना चाहिए। हियरिंग के लिए आपको ईयर का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका न्यूरल मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। टेस्ट के लिए कौन कौन से, जो आपकी टंग है उसमें कौन से रिसेप्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। टच के लिए जैसे पेन का टच आ गया, वाइब्रेशन का टच, कोल्ड, हॉट, ये सब टच पता होने चाहिए। और स्मेल के लिए भी कौन सा आपका मतलब किस तरीके का मैकेनिज़्म चल रहा है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, अब आ गया सेंसेशन। अब परसेप्शन क्या आ गया? सेंसेशन आ गया सिंपल, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कहाँ ब्रेन तक लेके जा रहे हो। बट परसेप्शन क्या आ गया? जब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँच गई है, उधर जाके ब्रेन क्या करता है उस चीज़ को, जब वो इकट्ठा हो जाती है एक जगह तो उसको समझता है, ऑर्गेनाइज़ करता है, और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ को किस ग्रुप में रखना है, वो किसका काम है? परसेप्शन का काम है। ठीक है, परसेप्शन इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट। तो सिंपल परसेप्शन क्या आ गया आपकी? सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट इनपुट फ्रॉम आवर सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको हम क्या करते हैं? मीनिंगफुल तरीके अरेंज करते हैं और कुछ मीनिंग देते हैं। परसेप्शन का क्या काम है? मेन यही काम है। ठीक है, अब आ गया आपके सेंसरी रिसेप्टर। अब जो सेंसेशन है उसको हम कैसे फील करते हैं या कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सेंसरी रिसेप्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंसरी रिसेप्टर क्या आ गया आपके? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका टास्क क्या होता है? ट्रांसडक्शन का। ट्रांसडक्शन क्या आ गया आपका? मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछते हैं ट्रांसडक्शन आपका आ गया कि जो आपकी फिजिकल एनर्जी है, जैसे कि लाइट, साउंड, जब आप उसको न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो वो क्या आ गया आपका? न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट करते हो। जो सिग्नल क्या करता है? उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है। वो क्या आता है आपके? किसकी हेल्प से जाते हैं? वो सेंसरी रिसेप्टर की हेल्प से। अब इसके साथ कौन कौन से और कंसेप्ट रिलेट करते हैं मैंने इसके साथ ही कंक्लूड कर दिया हुआ है। अब आ गया एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है ना कि स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल लेवल ऑफ स्टिमुलस, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। और कम से कम इसको डिटेक्ट करने के लिए 50% टाइम मतलब आपको उस चीज़ को डिटेक्ट करना होता है, तभी आपको पता लगेगा कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। जैसे कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड आ गया कि अगर एक मतलब गिलास है, ठीक है, वाटर का गिलास है, उसमें आप शुगर ऐड करते जाते हो तो एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पहले थोड़ी ही, 1 स्पून, नहीं पता लगा कि इसमें शुगर है, 2 स्पून की है, तो एक ऐसा लेवल आता है जहाँ आपको लगता है नहीं अब थोड़ा मीठा है, तो मतलब अब आप डिटेक्ट कर पा रहे हो। वो जो स्मॉलेस्ट मतलब डिटेक्टेबल लेवल है स्टिमुलस का, किसी भी चीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे सेंसरी डिप्रीवेशन। सेंसरी डिप्रीवेशन क्या होता है? जब हम किसी इंडिविजुअल को आइसोलेट करके रखते हैं, जहाँ क्या होता है उसको जो उसकी मतलब सेंसेस होती हैं वो उसको रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब कम आवाज़, कम साउंड, मतलब कम कोई स्मेल है उधर, कम साउंड है, हर एक चीज़। ठीक है, मतलब सेंस जो आपकी सेंसेस हैं वो कम, हर एक सेंस मतलब कम कर देते हैं।
तो वहाँ क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। जैसे अगर आपको किसी अंधेरे में एक रूम में बंद कर दिया जाए और वहाँ कोई साउंड वगैरह नहीं हो, तो आप ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे, आप ज़्यादा कोशिश करोगे कि हाँ कहीं कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, उस टाइप का। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इंडिविजुअल क्या, जब सेंसरी डिप्रीवेशन होती है तो जो एक इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस करता है, कुछ फैंटेसीज एक्सपीरियंस करता है या हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, हेलुसिनेशंस क्या होती है, मैंने आपको ये भी करवा दिया था, इसकी टाइप्स भी करवाई थी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट सब करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया मैथड्स ऑफ सेंसरी थ्रेशोल्ड। मैथड्स हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। अब अगर सिंपल प्रोसेस आप देखो तो सिंपल प्रोसेस क्या आ जाएगा इसका, कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को जो भी आपके इन्वायरमेंट में हो रही हो, फिर एनकोड करेंगे, फिर आपका न्यूरल सिग्नल आ जाएगा जो न्यूरॉन की हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो, फिर कहाँ होगा, ब्रेन तक चले जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एक मैकेनिज्म है, बट पेपर में आपको कैसे पूछेंगे, अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो वो इस टाइप का पूछेंगे। ठीक है, फिजिकल एनर्जी सेंसेशन में कैसे कन्वर्ट होती है, ये उसका प्रोसेस है। सबसे पहले आ गई फिजिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी आ गई आपकी, लाइट, साउंड। ठीक है, ये ट्रांसडक्शन एट रिसेप्टर, ट्रांसडक्शन क्या आ गया, उस फिजिकल एनर्जी को जब आप न्यूरल इम्पल्स मतलब न्यूरल एनर्जी में या कन्वर्ट कर रहे हो न्यूरल मैसेज में, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन एट रिसेप्टर। फिर जब वो कन्वर्ट हो गई फिर क्या होगा, रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है, आपका एक टाइप है ग्रेडिड पोटेंशियल का, और इसको हम जनरेटेड पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब आपका ग्रेडिड पोटेंशियल क्या आ गया, जब हमने न्यूरॉन का पढ़ा था वहाँ पढ़ा था ग्रेडिड पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। तो ग्रेडिड पोटेंशियल क्या होता है, एक मतलब इतना जो एक स्टिमुलस है उसका इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि वो क्या करे, न्यूरॉन को फायर करने पे, मतलब अगर मैग्नीट्यूड ठीक होगा, ज़्यादा होगा तो न्यूरॉन क्या करेगा, फायर करेगा। जब वो फायर कर देगा तो क्या हो जाएगा, आपका एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो ग्रेडिड पोटेंशियल और रिसेप्टर पोटेंशियल आप उधर जाके पढ़ सकते हो। फिर ग्रेडिड आपका रिसेप्टर पोटेंशियल होगा, फिर ग्रेडिड पोटेंशियल आएगा। फिर उसके बाद आगे नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है, एक मतलब वे होता है कि जो नर्व सेल है आपके कैसे कम्युनिकेट करते हैं दूसरे सेल के साथ। तो ये मतलब जब मैसेज आगे लेके जाएंगे नर्व इम्पल्स होगा, मतलब नेक्स्ट जो आपका न्यूरॉन है उसमें पास करेंगे। फिर क्या आ जाएगा, पैटर्न ऑफ नर्व एक्टिविटी इन दी नर्वस सिस्टम, पैटर्न देखेंगे क्या है। फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रेन तक पहुंचेगा और आपको सेंसेशन आ जाएगी। ठीक है, जब सेंसेशन आ गई, फिजिकल एनर्जी से सेंसेशन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इन्फॉर्मेशन इधर जाके इकट्ठी हो गई है ब्रेन में। अब आएगा परसेप्शन। परसेप्शन का क्या काम है, आप उस इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, सिलेक्ट करोगे कौन सी यूज़फुल है कौन सी नहीं है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये जो आप सुन रहे हो, आप किसकी हेल्प से सुन रहे हो, ईयर की हेल्प से सुन रहे हो। और जो वीडियो देख भी रहे हैं तो वो क्या होगा, उधर मतलब आपकी आइज़ यूज़ हो रही हैं और क्या हो रहा है, हियरिंग यूज़ हो रही है। ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ ये जब आपका प्रोसेस हो रहा है, ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, सेंसेशन हो रही है। अब आपका क्या काम है इधर कि आपको कौन सा पॉइंट यूज़फुल लग रहा है आप उसको नोट करोगे, कौन सा ऐसे लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप क्या करोगे, मतलब एक हिसाब से उसको सेलेक्ट नहीं करोगे, ऐसे ही जाने दोगे। ठीक है, फिर आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे और कल को जब ज़रूरत होगी तो उसको रिट्राइव भी करोगे, पर चलो वो मेमोरी में आ जाता है। परसेप्शन का यही काम है इधर तक। ठीक है, तो ये आ गया आपका परसेप्शन। अब आ गया आपका कि मेथड्स क्या मेज़र करने के लिए सेंसरी थ्रेशोल्ड को। अब ये कभी कभी क्वेश्चन में सिंपल पूछ लेते हैं, द मेथड ऑफ लिमिट्स पूछ लेंगे, जैसे स्टेयर केस मेथड पूछ लेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। अगर मैच द फॉलोइंग में सिंपल से पूछ लें, क्योंकि बुक में मेंशन किया है ये, तो पूछ सकते हैं। क्योंकि अब वो जितने टॉपिक यूजीसी नेट वाले देते हैं वो सिंपल उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप चलो अभी मैं उसको उसी वीडियो में बताऊँगी जब मैं उसका टॉपिक कवर करवाऊँगी। सबसे पहले आते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स, आल्सो दी फर्स्ट साइकोलॉजिकल मैथड भी बोलते हैं हम इसको। और इसमें क्या होता है कि हम हेडफोन्स यूज़ करते हैं और असेंडिंग ट्रायल्स और डिसेंडिंग ट्रायल्स थे। असेंडिंग ट्रायल्स में क्या था कि जो आपकी ऑडिबल साउंड थी ना, मतलब एक साउंड ईयरफोन में प्रोड्यूस करी गई, तो असेंडिंग में क्या था, सबसे पहले जो टोन चल रही थी वो क्या थी, सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर धीरे धीरे हमने आवाज़ को ज़्यादा किया और एक टाइम आया जहाँ क्या हो गई, टोन ऑडिबल हो गई। और जिस टाइम पे टोन ऑडिबल हो गई तो जो पर्सन उसको सुन रहा था, इंडिविजुअल सुन रहा था, उसने क्या बोलना था, यस मतलब मैं सुन पा रहा हूँ उसको। और उसके बाद डिसेंडिंग में क्या था, अपोजिट था। सबसे पहले क्या थी, आवाज़ ज़्यादा थी, फिर कम कम करते गए, तो इंडिविजुअल को जब आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई तो उसने क्या कर दिया, नो आई डू नॉट हेयर इट। ठीक है, इस टाइप का था।
अब इसमें मेन क्या है कि जो मेथड ऑफ लिमिट्स है उसमें दो टाइप के एरर्स हो सकते हैं, एरर इन हैप्चुएशन एंड एरर इन एंटिसिपेशन। जो एरर इन हैप्चुएशन था, इसमें क्या था कि एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी कि अगर उसको आवाज़ सुनाई भी देने लगी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आवाज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो बोलेगा नहीं सुनाई दे रही, नहीं सुनाई दे रही, और डिसेंडिंग में अगर नहीं भी सुनाई दे रही है वो बोलेगा हाँ सुनाई दे रही है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल पर डिपेंड भी करता है कि वो एरर ला सकता है। दूसरा आ गया एरर ऑफ एंटिसिपेशन। इसमें क्या था कि इंडिविजुअल को पहले से पता है कि इतने लेवल पे जाके आवाज़ सुनाई देगी, तो वो क्या करेगा, वो पहले ही बोल देगा कि हाँ कि मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है। अब आ गया दूसरा द स्टेयर केस मेथड। अब स्टेयर केस मेथड में क्या था कि इसमें था कि स्टार्ट विद, इसमें डिसेंडिंग सीरीज से स्टार्ट करी गई, मतलब पहले सुनाई दे रही थी, आवाज़ कम कम करते गए, तो उस लेवल तक कम की जब इंडिविजुअल ने बोला मुझे नहीं सुनाई दे रही है, और जैसे उसने बोला मुझे नहीं सुनाई दे रही है वैसे ही आवाज़ ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी गई, और प्रोसेस को वहाँ ही ख़त्म नहीं किया, फिर कम फिर ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके। और फिर क्या किया, थ्रेश होल्ड देखा कि कहाँ पे मेन थ्रेश होल्ड लोकेट करता है, और कम से कम 50% टाइम जिस इंडिविजुअल जब एक मतलब उस साउंड पे बोलेगा कि मुझे इस जगह सुनाई दे रही है 50% टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड। अब आ गया द मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। इसमें क्या था कि साउंड की जो इंटेंसिटी थी ना उसको टेस्ट करने के लिए क्या थोड़ी एडवांस कर दी गई, और इसमें जो टोन थी उसको मतलब इरेगुलर ऑर्डर में प्रेजेंट किया, कभी वो कम वाली प्रेजेंट कर रहे थे, कभी ज़्यादा वाली, कभी 2 बार ज़्यादा कर दी, 2 बारी कम कर दी, और इस तरीके उन्होंने क्या किया, थ्रेश होल्ड को डिटेक्ट किया। और इसमें क्या था, जो इसकी लिमिट्स थी, मेथड ऑफ जो आपकी लिमिट है, इसकी जो लिमिटेशंस थी इसको क्या ओवरकम कर दिया, ठीक है। तो ये थे आपके मेथड ऑफ मेजर सेंसरी थ्रेशोल्ड, और हमने प्रोसेस किया सेंसेशन का, और सेंसेशन एंड प्रोसेस परसेप्शन में क्या डिफरेंस है वो किया, और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, सेंसरी डिप्रिवेशन। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, क्योंकि ये भी इसी में आती है। फिर हम आइज़ का स्ट्रक्चर करेंगे, फंक्शन करेंगे, इसमें कौन कौन सी और चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हम ईयर का स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो ये सेंसेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।